हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत के गवर्नर जनरल को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने बंगाल के गवर्नरों को देखा था, तो आज हम यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लॉर्ड विलियम आते हैं। लॉर्ड विलियम जो कि 1828 से लेके 1833 इसका समय रहता है। इनके समय में सती प्रथा समाप्त किया था, एक कानून बनाया था 1829 में। ठगी प्रथा को समाप्त किया था 1830 में। नरबली प्रथा का अंत किया था 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी सरकारी। तो यहाँ पे 19 नहीं होगा, 18 होगा। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई। आगे है भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले जो होते थे वो बंगाल के होते थे। 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। 1835 में आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। साथ ही यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद यहाँ पर हुआ। डिविजनल कमिश्नर संयुक्त मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पर आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा का जो है सरकारी भाषा बना दी गई थी, इसलिए आंग्ल और जो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें क्या हुआ, विवाद हुआ। आगे जो आते हैं गवर्नर जनरल वो है चार्ल्स मेटकाफ। 1835 से लेके 1836 के बीच में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, किसको, मेटकाफ को। इसके आगे फिर लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। ऑकलैंड 1836 से लेके 1842 तक। प्रथम आंग्ल अफगान इन्हीं के समय हुआ था। 1838 से लेके 42 में 1838 से लेके 42 ईस्वी तक कंपनी और रणजीत सिंह तथा शाह सुजा के मध्य क्या हुआ, एक तीन दलीय संधि हुई और यहाँ पर क्या है अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित की गई थी। आगे है लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेके 1844 तक। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया। एलनबरो का कार्यकाल जो है कुशल आक्रमणता की नीति कहलाता है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कुशल आक्रमणता की नीति किस गवर्नर जनरल के समय थी, तो लॉर्ड एलनबरो के समय। आगे देखते हैं। अब लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। प्रथम आंग्ल सिख इन्हीं के समय में हुआ था। 1844 से लेके 1848 तक इनका समय पीरियड रहता है। प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था जो कि 1845 से लेके 1846 तक हुआ था। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा हुआ था। नरवली प्रथा समाप्त की गई थी। अब आगे आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेके 1856, तो इनका काफी लंबा टाइम पीरियड है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, जैसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1850 में। प्रसिद्ध व्यापगत के सिद्धांत की यहाँ पर शुरुआत होती है और यही आगे चल के जो 1857 की क्रांति होती है इसी सिद्धांत के एक नतीजा होता है। आगे कर्नाटक के नवाब और तंजौर की राजा की उपाधि क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई डलहौजी के समय में। और कुशासन के आरोप में अवध 1856 में तथा अधिक खर्चा लेने के आरोप में बराड़ को क्या कर लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो पहले बराड़ को किया गया, फिर अवध को किया गया। कुशासन और ज़्यादा पैसे
खर्च करने के उसमें बराड़ को। तो यहाँ से क्या है, यूजीसी क्वेश्चन जो है पूछ चुकी है, तो हमें याद रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्यापगत से पूछ चुकी है। आगे प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई 1853, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। और सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच, ये भी पूछा जा चुका है। संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत यहीं पर हुई थी। 1852 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो हैं, सतारा, सबसे पहले सतारा 1848 में, जयपुर संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम भारत के वायसराय को देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।